ये भारत की सेंचुरी है और उसी लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नीति बदल गई है भारत की। एक नीति थी जो महात्मा गांधी ने दी थी, एक नीति है जो प्रधानमंत्री मोदी जिस पे काम कर रहे हैं, जिसको इनकैप्सुलेट, जिसका वर्णन किया है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने। अगर आप चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आप जानते हैं ये क्या नीति थी? ये नीति कहती थी कि अगर कोई आपके लेफ्ट चीक पे तमाचा मारे तो आप अपना राइट चीक दे दीजिए, यहां चमाट मारे तो आप आगे कर दीजिए, यहां पे चमाट मार दीजिए। और ये नीति भारत में बहुत फेमस की गई, बहुत दिखाया गया कि भारत अहिंसा का देश है, भारत अहिंसा में ही चलता है। मैं तो इस नीति में वैसे भी नहीं मानता और मैंने बहुत बारी बहुत सारे मंचों से बोला हुआ है कि ये नीति चलती नहीं है, क्योंकि ये नीति आपको गुलाम बना देती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो आप अगर एक गाल आगे करें दूसरा करें, वो मारी जाएंगे कि आपको गुलाम बना दें। पर ये भारत में नीति बहुत चली और बहुत प्राउडली चलती थी। ये 2014 से पहले इतने प्राउडली चलती थी कि अलग अलग बड़े बड़े फोरम्स पे इसका हवाला दे के कहा जाता था कि भारत इसलिए एक्शन ना ले, भारत उसलिए एक्शन ले। भारत में 26/11 हो गया, मुंबई हमारे फाइनेंशियल कैपिटल पे अटैक हो गया और कुछ भी नहीं किया। यही नीति, यही पॉलिसी, उसके अलग अलग विजन चलते थे। पाकिस्तान से डायलॉग करो, पाकिस्तान से डायलॉग करो, डायलॉग नहीं करोगे तो फिर प्रलय आ जाएगी, डायलॉग नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यही सारी नीतियां चलती थी। इसी नीति के अंदर मैं आपको सुना भी दूं, ये भी रिसेंटली आज भी वही घिसा पिटा राग अलाप रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। ये कहते हैं कि अरे पाकिस्तान से टॉपिक करो, डायलॉग करो। मोदी ने जो नीति बदली, मैं उस पर आऊंगा। पर अभी भी जो कोशिश होती है कश्मीर के ऊपर, 370 हिस्ट्री बन गया है, पर इन लोगों की कोशिश नहीं रुकती। सुनिए ये कोशिश, जहां पे कहते हैं डायलॉग करो। मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहां के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफी चाहता हूं आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की। वही रोना धोना वही चलता रहता है। ये यही कहते थे एक टाइम पे, मोदी एक बारी नहीं 100 बारी प्रधानमंत्री बन जाए 370 खत्म नहीं कर सकता। अब कह रहे हैं बात तो कर लो पाकिस्तान से, बात तो कर लो। अरे क्या बात करें, उस भिखारी देश से चंदा मांगने बैठ जाएगा? क्या बात करें उस भिखारी देश से जो हर जगह जाता है कटोरा लेके, पैसा दे दो पैसा दे दो, उस देश से कोई बात करेगा? पर नीति यही थी, क्योंकि यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट को भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मिल रहे थे। प्रधानमंत्री से मिलना आसान काम नहीं है, एक लंबी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है बिफोर एनीबडी कैन गो एंड मीट द प्राइम मिनिस्टर। वो यासीन मलिक मिलता था, जो अब कन्विक्ट हो रहा है केसेस के अंदर, जिसने भारत के एयरफोर्स ऑफिसर्स पे हमला किया, कितने टेरर अटैक्स किए आप जानते ही हैं। वैसे लोग मिल रहे थे, वो भी बातचीत करो। मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके कहता था अरे मोदी हटाइए तभी हमारी बातचीत हो पाएगी। अब ये फारूक अब्दुल्ला बातचीत 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 कर रहे हैं। और इसके ऊपर बातचीत की जगह ये जयशंकर जी शुरू से ही कह रहे थे कि भैया कोई बातचीत नहीं होनी, पाकिस्तान तो है ये। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. I did it again today। तो यूरोपियन जर्नलिस्ट प्रेशर डाल रहा था कि आप डिप्लोमेट हैं, आप पाकिस्तान को टेरर का गढ़ कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने आज भी किया है, क्योंकि वो है ही ये। अब जो है उसको वो करेंगे। पर मैं नीति की बात करता हूँ। नीति जो सिखाई जाती है स्कूल्स में, नीति जो सिखाई जाती है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये नीति से क्या हमें आजादी मिली? थोड़ा ये भी सोच लेना चाहिए। मैं नहीं मानता इस नीति से आजादी मिली। ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स कर चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने दिखा दिया था कि किस तरह भारतीय लोग
जब उनके हाथ में शस्त्र आए तो वो अंग्रेजों को किस तरह धाड़ धाड़ करके उखाड़ के फेंक सकते हैं। भगत सिंह जी ने कुर्बानी देके दिखाया था कि कितना इनका अस्थिर था। सबने ये दिखा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ऑनवर्ड जो फर्स्ट इंडियन रिवोल्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसको बाद में म्यूटिनिटी का नाम देने के वो शब्दों का हेरफेर करने की कोशिश की गई थी, वो सबने दिखाया था क्या हो रहा है। ब्रिटिश के पास कोई ऑप्शन नहीं थी अब जाने की, क्योंकि वो दिख रहे थे। नेवल रिवोल्ट्स होने शुरू हो गए थे, बहुत सारी चीजें थी। ये टॉपिक उसका नहीं है, उसमें जाने का समय नहीं है। पर आप जानते हैं आजादी किस तरह मिली। कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसने क्या एक इकोसिस्टम में वन वे, हो सकता है कांग्रेस माने कि आजादी इस कारण से आई थी, पर दूसरा जो पक्ष है वो भी डिस्कस होना चाहिए कि आजादी असल में कैसे आई थी। पर ये बात तो 47 पे खत्म कर दीजिए। और कांग्रेस का और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का क्या यूनिवर्सिटीज पे कब्जा था वो आप जानते हैं, वो भी छोड़ दीजिए। आज की क्या नीति होनी चाहिए? क्या हमारे पे टेरर अटैक हो एक जगह तो हम दूसरा गाल आगे कर दें? यहाँ भैया कश्मीर में कर रहे हो तो आ जाओ, अब जाके इस प्रदेश में भी कर लो। थप्पड़ का तो वो टेरर अटैक करते हैं। और इसी पे जयशंकर जी ने कहा कि ये अब से नहीं हो रहा, ये तो पहले दिन से हो रहा है। And I say this, I think we say this as a country which has been subjected to it with an intensity and a time period which actually nobody else has been over the last 8 years. Because don't think terrorism, is began now, or it was Kashmir Valley or it was Punjab. Terrorism started at the moment of our independence when so-called raiders came from across Pakistan. Okay, these were people. The general who later on, organized this, put it in his memoirs as a proud. आपसे छुपा नहीं है, अगर 47 से टेररिज्म हो रहा है, वही इन्होंने स्ट्रेटेजी कारगिल में ट्राई की थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने और हमारी आर्मी ने बेसिकली उनको उखाड़ के फेंका था। 47 में भी वही कोशिश थी। भला हो सरदार पटेल जी का, जिन्होंने डिसाइसिव एक्शन लिया, नहीं तो शायद कुछ भी ना बचता कश्मीर का। तो वो जो हो रहा था वो 47 से हो रहा है। तो 47 से टेररिज्म हो रहा है तो हमारी नीति क्यों क्लियर नहीं आ रही? हमारी नीति क्यों साफ नहीं हो रही कि हम इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, हम इसके ऊपर किस तरह खत्म करेंगे? 26/11 जैसा हो जाता है और हम कुछ करते नहीं है। ये बड़े सवाल हैं। और अब इसके लिए नीति कैसे चेंज होती है? पहले तो आप समझिए जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई यूरी, फिर आप समझिए किस तरह ये आज बोला जा रहा है। पर मोदी सरकार कुछ भी काम करती है तो वो पहले से तैयारी करके काम वो करना शुरू कर देती है। वो काम क्या शुरू कर दिया था? जब आपने पुलवामा किया तो बालाकोट हुआ। घर में घुस के आपने पाकिस्तान को बोला कि अब ये नहीं चलेगा, पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो रुकिए, फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है जमाना अननोन मैन का। अननोन मैन के जमाने में क्या हो रहा है? एक लंबी लिस्ट है जो आप जानते हैं, एक के बाद एक, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कनाडा में हो, जहां पे एक के बाद एक जो टेरर लिस्ट पे हैं वो गायब हो रहे हैं। अननोन मैन गायब नहीं हो रहे, उनको पहुंचा रहे हैं जहां पे पहुंचाना चाहिए। उनको अब ये सेफ्टी नहीं है कि वो घर के से बाहर निकलेंगे तो वापस घर आएंगे या नहीं आएंगे। ये सेफ्टी उनके पास बची नहीं है। इस तरह अननोन मैन की हालत करी जा रही है। और ये सिर्फ यही नहीं, हर फ्रंट पे हो रहा है। जैसे अभी जयशंकर जी रशिया गए हुए हैं, रशिया के अंदर 20-22 साल से भारत के प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट की मीटिंग होती है। सडनली पिछली 2 बारी से नहीं मीटिंग हुई है। मतलब जयशंकर जी जाते हैं, व्लादिमीर पुतिन इंडिया नहीं आए थे, प्रधानमंत्री मोदी अभी रशिया नहीं गए हैं, जयशंकर। तो वहां पे एक ट्विस्ट चल रहा है। वो ट्विस्ट क्या चल रहा है? वो ट्विस्ट ये चल रहा है कि भारत ने सारा प्रेशर रेजिस्ट करके वर्ल्ड का रशिया से तेल लेते रहा रशिया से, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी को उससे फायदा हुआ और भारत की इकोनॉमी को भी उससे फायदा हुआ। और यहाँ पे ही भारत ने साफ नीति की थी कि भैया अगर हमें सस्ता तेल मिल रहा है हम तेल लेंगे। रशिया और यूक्रेन की प्रॉब्लम भारत की प्रॉब्लम नहीं है, वो यूरोप की प्रॉब्लम है। यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, ये मेरे ख्याल से उनके शब्द थे और जो बहुत बेहतरीन शब्द थे। यही स्ट्रेटेजी के अंदर जब लोग लंदन का सवाल पूछते हैं कि आपने ये डील साइन नहीं करी या वो डील नहीं साइन करी, तो उस पर भी वो साफ कहते हैं कि वेस्ट का प्रेशर तो मेरे पे चलेगा नहीं। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि वेस्ट को क्या सूट करता है, सवाल हर जगह ये है कि मुझे
दैट इज भारत को क्या सूट करता है, ये भी उनके शब्द सुन लीजिए आप। International relations, good ties, friendship are not about giving other people a say in your choice. Our choice must be our choice, however difficult it is. I'm not a वो साफ कह रहे हैं डिप्लोमेसी का ये मतलब नहीं है दूसरे की बात सुन लो, डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि जो मेरी चॉइस है वो मेरी चॉइस है, मैं उसी को लागू करूंगा। ये सारी नीतियां एक तरफ चल रही हैं, पर जो नीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है, जो अहिंसा का हमें बताते रहते हैं कि सिर्फ वही करता था भारत। अरे भारत तो वो था जो सच्चाई के लिए और बुराई के खिलाफ जंगें लड़ गया था, जिसने अगर परिवार में किसी ने बुराई करी हो तो उसको नहीं छोड़ा। महाभारत आपने पूरी देखी है, जिसमें अगर कोई अपने आप को गलत काम करता है तो वो कोई भी हो, परिवार का हो या बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी हो, जो गलत राह पे चला गया हो तो भी इंसाफ जस्टिस किया है। ये भारत की पूरी संस्कृति है। तो भारत की संस्कृति कभी भी मेरे हिसाब से तो ये नहीं थी कि एक गाल पे थप्पड़ मार रहे हैं तो दूसरा गाल आगे कर लीजिए। मैं नहीं मानता ये संस्कृति थी भारत की, क्योंकि मैं नहीं मानता, भारत की हिस्ट्री ये दिखाती है, और मैं मानता हूं ये फॉलो करने से आपके देश को, आपकी राष्ट्र सुरक्षा को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। नीतियां कई तरह की हो सकती हैं, मर्जी है कौन सी नीति आप मानते हैं, और ये प्रेरोगेटिव होता है प्रधानमंत्री का। जवाहरलाल नेहरू का एक प्रेरोगेटिव था कि वो क्या नीति मानते हैं, और नरेंद्र मोदी का एक प्रेरोगेटिव है कि वो क्या नीति मानते हैं। तो जो नीति वो मान रहे हैं, जो आपको देखी बालाकोट में, जो आपको देखी अननोन मैन में, वो नीति अब सुनिए जयशंकर जी कैसे एक्सप्लेन करते हैं। People were very confused till they saw the true graphic, impactful face of terrorism of 2016. Now, what we need to do first is we need to counter, because I know there are people who said, "Oh, we had a very smart strategy of turning the other cheek." I don't think that's the. It's not just the mood of the nation. I don't think it makes sense. I don't think it makes strategic sense. If somebody is practicing cross-border terrorism, you must respond. You must, extract, impose a cost out there. So the first part is how do we ourselves develop the capacity. तो आपने देखा, वो नाम से कहते हैं कि बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी, आप सोच सकते हैं इसको कि कोई आपके एक गाल पे मारे तो आप दूसरा गाल दे दीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। और फॉरेन मिनिस्टर भारत सरकार की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है हमें। जैसे मैंने बोला, उरी कर लो, बालाकोट कर लो, ये कर लो, अननोन मैन वाला। अननोन मैन किसके हैं मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट जो भी है, तो वो आप स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। तो वो कहते हैं पहली बात तो ये मुझे लगता नहीं है सही स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात, ये सेंस भी नहीं बनती, क्योंकि अगर कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है तो हमें जाके उसके ऊपर कॉस्ट इंपोज करनी है। क्यों 47 में कॉस्ट इंपोज नहीं की गई थी? क्यों नहीं की गई थी? पाकिस्तान के पास तो कोई आर्मी ही नहीं थी। क्या हालत थी? भारत से पैसा जा रहा था उस समय भी, आज भी वही हालत है, पैसा यहीं से मांग रहे हैं। क्यों नहीं आपने पंजाब में घुस गए थे? क्यों नहीं आपने उस समय ईस्ट बांग्लादेश जो था, ईस्ट पाकिस्तान जो था, उसमें घुस गए थे? क्यों नहीं राजस्थान बॉर्डर से? बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्यों नहीं किए गए थे? इंदिरा गांधी की मैं तारीफ करूंगा कि कम से कम उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश वाला किया, पर फिर क्या हुआ? कश्मीर रिजॉल्व नहीं किया, फिर वही कर दिया, एक स्टेप आगे दिया कि हाथ मिला के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके आ गए और कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस हुई। अब मोदी सरकार की नीति ये बहुत साफ साफ कर रहे हैं जयशंकर जी, और मुझे लगता है एक जरूरी था कि जो हम सबको स्कूलों में और एक वातावरण में, एक इकोसिस्टम में 80s तक 90s तक पढ़ाया गया है, वो नीति बदलने की जरूरत है। वो नीति पास्ट है, उस पर ज्यादा क्या डिस्कस करना कि वो नीति सही थी या नहीं थी, वो छोड़ दीजिए। पर आज के जमाने की ये भारत की सेंचुरी है, भारत का युग है, और बहुत सही नीति भारत इस युग में अपना रहा है कि गाल की जगह दूसरा गाल नहीं करेंगे। एक गाल पे मारोगे तो घर में घुस के, तुम्हारे घर में घुस के, चाहे तुम पाकिस्तान में हो या किसी वेस्टर्न देश में हो, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें खत्म करेंगे, क्योंकि यही नीति तुम्हें समझ आती है और यही नीति मोदी जी ने। बहनों, ये भी
श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। शांति हमेशा शक्तिशाली दे सकता है, कमजोर तो शांति के भी लायक नहीं होता, वो तो कैप्चर हो जाता है। और श्री राम जी की नीति थी, तो हमें क्या ये अब नया अहिंसा 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 लगा के रखा हुआ था? तो श्री राम जी की नीति थी कि भय बिन ना होए प्रीत। तो अब सब देशों को भारत से प्रीत भी होगी और सब भारत के दुश्मनों को भारत से भय भी होगा। भारत माता की जय।